हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं लिक्विड बीज के बारे में। लिक्विड बीज एक बहुत ही पॉपुलर ईटीएफ कैटेगरी है जहाँ पे अ, जो सरप्लस मनी होता है, या आप ये कहें कि अगर हमारे पास में या किसी के पास में अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि एट अ टाइम यूज़ में नहीं आ रहा है या इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको पार्क करने का या उसको रखने का एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है लिक्विड बीज। एक्चुअल में ये बेहतर है या नहीं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग लिक्विड बीज के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो लिक्विड बीज जो है निपॉन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया एक ईटीएफ है। और जैसा कि नाम है लिक्विड बीज, ये बेसिकली बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, और बहुत ही सेफ डेट में भी जो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो हो सकता है उनमें इनका निवेश होता है। और जैसा कि आप समझते हैं कि मार्केट में जितना ज़्यादा आप सेफ्टी की तरफ में जाएंगे, जहां पे रिस्क फैक्टर घटते जाता है, तो रिवॉर्ड भी अकॉर्डिंगली कम होते जाता है। लिक्विड बीज के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका जो एनुअल रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा, ये अराउंड 3.5 से 4% पर एनम होता है इसका रिटर्न। एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये रिटर्न बहुत कम है कंपेयर टू अदर लिक्विड फंड्स। वैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि लिक्विड बीज और लिक्विड फंड्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। लिक्विड बीज आपका रिलायंस इंडिया की निपॉन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया एक ईटीएफ है, जबकि लिक्विड फंड्स जो होते हैं मोस्टली आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। दूसरा जो लिक्विड बीज के साथ में है, अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.65% का है, जो कि हायर साइड में ही माना जाएगा। तो हर समय जो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट जो होता है इसको मैनेज करने में जाता है, जो कि 0.65% होता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली इसका 0.65% है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि लिक्विड बीज में रिटर्न किस तरह से बनता है, तो ये अपने आप में थोड़ा अनोखा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि लिक्विड बीज में प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं होता है। लिक्विड बीज में एक यूनिट का जो प्राइस होता है वो 1,000 रुपये के लगभग होता है। लगभग मीन्स क्या, 1,000 प्लस माइनस 1 पैसा, यही रेंज नॉर्मली मेंटेन होता है लिक्विड बीज के केस में। एक यूनिट का प्राइस कितना है, 1,000 रुपये है, प्लस माइनस 1 पैसा आप मान लें। तो ऐसे में अगर पूरे समय अगर इसका एक यूनिट का प्राइस 1,000 रुपये ही है, तो फिर इसमें रिटर्न कैसे बनता है? एक्चुअली इसमें रिटर्न जो बनता है वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर में डिविडेंड मिलता है, और वो डिविडेंड भी जो मिलता है वो यूनिट्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स के तौर पे मिलता है लिक्विड बीज के ही फॉर्म में। तो जो भी ये जो अमाउंट होता है डिविडेंड वाला, वो टाइम टू टाइम क्रेडिट होते रहता है आपके पोर्टफोलियो में, और उस हिसाब से जो आपके पास में जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है लिक्विड बीज में, उसमें आप देखोगे कि फ्रैक्शनल यूनिट विथ टाइम बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है, वहाँ से आप लिक्विड बीज के फ्रैक्शनल यूनिट्स शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का चैलेंज हो जाता है। अगर आपको फ्रैक्शनल यूनिट्स सरेंडर करने हैं या उसको इन कैश करना है, तो आपको डायरेक्ट निपॉन इंडिया से कनेक्ट करना पड़ता है, और उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको फुलफिल करना होता है। लिक्विड बीज के ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या ये इतना पॉपुलर क्यों है। एक्चुअली अगर आप देखें तो लिक्विड बीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आपको दिखेगा सेकेंडरी मार्केट में। इस ईटीएफ में अगर आप नोटिस करोगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी काफ़ी सही इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको हम कंपेयर करें लिक्विड फंड्स के साथ में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लिक्विड बीज और लिक्विड फंड जो है वो दोनों अलग कैटेगरी हो जाता है। लिक्विड फंड आपके म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आता है, जबकि लिक्विड बीज जो है वो ईटीएफ की कैटेगरी में आता है।
दोनों में अगर हम बात करें तो लिक्विड बीज जो है वो ज़्यादा सेफर इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर टू लिक्विड फंड्स के। लिक्विड फंड्स में अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो रिटर्न ऑलमोस्ट डबल के आसपास में आपको मिल सकता है लिक्विड बीज के मुकाबले। जैसे लिक्विड बीज हमने देखा कि ये 3.5 से 4% एनुअल रिटर्न आपको दे रहा होता है, वहीं अगर आप लिक्विड फंड की बात करेंगे तो बहुत सारे लिक्विड फंड आपके 7 to 8% के रिटर्न ऑन एन एवरेज दे देते हैं। सो लिक्विड बीज की तरफ में लोगों का रुझान ज़्यादा क्यों रहता है? मोस्टली लिक्विड बीज में लोग अपना कैपिटल पार्क करने की कोशिश में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट के तौर पे काउंट होता है। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो नॉर्मली वैसे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स जो ऑप्शन में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मनी के बजाय, एब्सोल्यूट कैश के बजाय आप मार्जिन मनी के साथ में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आपका जो भी पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को आप रिस्पेक्टिव ब्रोकर के पास में आप प्लेज कर सकते हो, और जो प्लेस्ड आपका जो अमाउंट है, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसका एक सर्टेन हेयर कट लगा के वो आपको एक सर्टेन मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं। अब जैसे लिक्विड बीज के केस में अगर आप देखें तो मान लीजिए कि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए लिक्विड बीज में और उसने उसको प्लेज कर दिया अपने ब्रोकर के पास में, तो लिक्विड बीज में 10% का नॉर्मली हेयर कट लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग वो 90,000 जो है मार्जिन आपको प्रोवाइड करा देगा। इस 90,000 के बेसिस पे आप जो है फर्दर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन सेलिंग आप मार्जिन के बेसिस पे कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, कैश का रिक्वायरमेंट होगा। कैश इक्विवेलेंट के टर्म्स में ये नहीं चलता है। तो लिक्विड बीज और इनफैक्ट अभी के नियम के हिसाब से देखें तो अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना पोजीशन बनाते हैं तो जो भी आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उसमें 50% आपको कैश के फॉर्म में रखना होता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में रखना होता है, और 50% जो होता है वो आप इक्विटी के मार्जिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इक्विटी को जो आपने अगर प्लेज कर रखा है तो वहाँ से जो मार्जिन मिल रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये नॉर्म जो है आज के डेट में फॉलो अप होता है। सो इसके हिसाब से भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का क्रेज़ जो है वो बढ़ गया है, खासकर कैश इक्विवेलेंट के टर्म्स में। तो लिक्विड बीज जो होता है ईटीएफ के तौर पे, चूँकि सेकेंडरी मार्केट में इसमें लिक्विडिटी काफ़ी देखने को मिलता है, तो ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ होता है। कुछ समय के लिए अगर लोगों को अगर आप कैश को अपने अकाउंट में रखना होता है तो वो जो है लिक्विड बीज के फॉर्म में रखना प्रेफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैंने जस्ट आपके सामने में फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं लिक्विड बीज से एसोसिएटेड। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको लिक्विड बीज के ऊपर में या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में चाहिए तो आप कमेंट में नीचे उसको मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन।